इस वीडियो में 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। 2 पैक हैं और सॉफ्ट ड्रिंक के लिए बने हैं वो पैक। तो कहा गया है अ टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर हैविंग ए हाइट 15 सेंटीमीटर। एक टिन कैन है, यानी जो एक कंटेनर है वो टिन कैन का है और उसका बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है और उसकी लेंथ जो रेक्टेंगुलर बेस होगा उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर और विड्थ 4 सेंटीमीटर है। उस कंटेनर की हाइट भी गिवन है जो कि 15 सेंटीमीटर है। यानी ये कंटेनर किस शेप का हुआ, लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो यानी ये जो कंटेनर है टिन वाला वो क्यूबॉइड शेप का हुआ। अब दूसरा कंटेनर प्लास्टिक सिलेंड्रिकल है विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। दूसरा जो कंटेनर है, जो कैन है, वो सर्कुलर है, सॉरी सिलेंड्रिकल है, जिसके बेस की जो डायमीटर है वो गिवन है 7 सेंटीमीटर और उस सिलेंड्रिकल कैन की हाइट भी गिवन है जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच। किस कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी है। कैपेसिटी जानना यानी उस ऑब्जेक्ट का या कंटेनर का वॉल्यूम निकालना। तो ये बात मैं बार बार बताती हूँ, याद रखना है। जब भी कैपेसिटी पूछी जाती है तो हमें उस कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लेना होता है, चाहे वो क्यूबॉइड शेप का हो, क्यूब शेप का हो या फिर सिलेंड्रिकल शेप का हो। तो देखिए यहाँ एक कंटेनर मैंने बनाया है क्यूबॉइड शेप का, जिसकी हाइट कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर और लेंथ और विड्थ भी 5 और 4 सेंटीमीटर है। इसी तरह दूसरा कंटेनर जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसका डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर और यहाँ इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। जो ये सिलेंड्रिकल कैन है इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा गया है इन दोनों कंटेनर्स में से किस कंटेनर में ज़्यादा मटेरियल कंटेन किया जा सकता है, यानी कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है। तो देखने में तो हम पता नहीं लगा पाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, हालांकि हाइट अलग है, कम है इसकी और इसकी ज़्यादा है, पर लेंथ और विड्थ का भी तो प्रभाव पड़ेगा ना कैपेसिटी पे, और इसी तरह डायमीटर का भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे किस कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा है। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसी की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। तो फाइंड कर लेते हैं दोनों का वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन केस ऑफ टिन कैन, ठीक है, इन केस ऑफ टिन कैन, क्योंकि टिन कैन किस शेप की है, क्यूबॉइड शेप की है, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। तो डायमेंशन लिख लेते हैं। टिन के केस में लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है, हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो कैपेसिटी ऑफ टिन निकाल लेते हैं, जो कि क्या होगा, वॉल्यूम होगा उस क्यूबॉइड का। कैपेसिटी ऑफ टिन कैन, याद रखना है कि वो वॉल्यूम फाइंड करना है और शेप के अकॉर्डिंग वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप का है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ है 4 और हाइट हमारे पास है 15। तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 300 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम ये जो सिलेंड्रिकल कैन है इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो डायमेंशंस लिख लेते हैं। इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कैन, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। डायमीटर ऑफ बेस कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या होता है इसका, हाफ होता है। रेडियस ऑफ बेस होगा हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। तो अब हमें कैपेसिटी निकालनी है सिलेंड्रिकल कैन की। तो फाइंड कर लेते हैं कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैन, जो कि क्या होता है, वॉल्यूम ही होता है कैपेसिटी जो होती है। तो क्या फॉर्मूला है, πr²h। वैल्यू पुट करेंगे, पाई के प्लेस पे 22/7, आर हमने फाइंड किया 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो 7/2 इंटू 7/2। और हाइट कितनी है हमारे पास, यहाँ मैंने हाइट नहीं लिखी, लिख देती हूँ। हाइट है हमारे पास, इसकी हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर।
तो हाइट की वैल्यू पुट कर देते हैं 10, कैंसिलिंग करेंगे 7 से 7 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 से फिर 22 कैंसिल करेंगे 11, 11 7 और 5 तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, देखने में ये हाइट में छोटा लग रहा है ना दिखने में, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, बट वॉल्यूम किसका ज़्यादा आया, वॉल्यूम आया सिलेंडर का ज़्यादा। 385 सेंटीमीटर क्यूब की क्वांटिटी के बराबर ये जो है मटेरियल कंटेन कर सकता है। और जबकि हमारा जो क्यूबॉइड शेप का जो रेक्टेंगुलर बेस का जो टिन है, कैन है, वो कितना कंटेन कर सकता है, 300 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो किसका ग्रेटर कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी ज़्यादा हो गई सिलेंड्रिकल जो कैन है उसकी। तो लिख देंगे cylindrical can has more capacity बाय कितनी है, पूछा भी है ना कितनी ज्यादा है, ये पूछा ना हाउ मच, तो माइनस कर देंगे 385 माइनस 300, यानी 85 सेंटीमीटर क्यूब, 85 सेंटीमीटर क्यूब के जितना ज्यादा मटेरियल कंटेन कर सकता है हमारा सिलेंड्रिकल कैन। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।